मोदी जी, जिसका बात एक उसका बाप एक, और जिसका बात दो उसका बाप दो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार से ज्यादा पैसा हमारे पास है। 9,000 बीघा जमीन था हमको, मोदी के बाबू को था। दुनिया में डरता फिरता इन लोगों से बहुत लड़ा। मोदी जी से आमने सामने लड़ता हूँ डेली में। मैं इनको इनका कितना डरपोक है ये मैं जानता हूँ। ये क्या लड़े, ए पागल आदमी, हम सदन में हमसे मुड़ी उठाता है सब। पप्पू यादव के देखते ही इन लोग का मंदी हो जाता है। कोई फ्री करे न करे, आपका इलाज की जरूरत हो तो पप्पू यादव पूरे देश का इलाज अकेले कराता है। औकात है मोदी तेरे को। और सुखराम को जो देखेगा ना, पहले पप्पू यादव से लड़ना होगा, तब सुखराम को देख पाएगा। जब आप लोग का पूरा उम्मीद खत्म हो जाए और सब रास्ता बंद हो जाए तो एक रास्ता शुरू होता है पप्पू यादव का। अब जब सीएम बनने की बारी आई तो इन्होंने सारे आदिवासी नेता को दरकिनार कर दिया। बोला तुम्हारे नाम पर वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा मोदी के नाम पर। अरे मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप 11 साल में कोई एक स्कीम बताओ आदिवासी के लिए, एक मेरी बेटी के लिए आप एक बता दो हमको। हम नहीं लेंगे स्किल, स्टार्टअप, जनधन, जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना, ब्लैक मनी, जाली नोट, 15 लाख रुपया छोड़ दीजिए। एक साल में 2 करोड़ नौकरी, आज तक 20,000 नौकरी मोदी ने नहीं दिया। 20,000। यदि चैलेंज करता हूं मोदी जी आपको मैं, यदि आप 20,000 नौकरी दिए होंगे तो आप रिजाइन कर दो, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। दोगला के पैदाइश हो, यदि मैं राजनीति करूंगा तो चैलेंज करता हूं आपको। मोदी जी, जिसका बात एक उसका बाप एक, और जिसका बात दो उसका बाप दो। ये आप समझ लीजिए। आप झारखंड को लूटना चाहते हैं ना, अभी छत्तीसगढ़ में क्या किया, 1900 एकड़ जमीन आदिवासी का छीन के अदानी को दे दिया। उड़ीसा में 3200 एकड़ आदिवासी का छीन के इसने अदानी को दे दिया। और ये आदिवासी की बात करता है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 20 साल जब आप सरकार में रहे तो मेरे किसी एक बेटी का नाम बताओ, किसी एक आदिवासी नौजवान का नाम बताओ जिसको तुमने जिंदगी दी हो, जिसके लिए आपने जिया हो। किसी एक, जब आप 20 साल यहां थे, आप हमको यहां बताइए, ये जो झारखंड है ये बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है। तो जब बांग्लादेश के बॉर्डर से नहीं सटा हुआ है तो घुसपैठ असम में आया होगा, बंगाल में आया होगा, झारखंड कैसे पहुंच गया हमको ये बता दो। हम आपसे एक मिनट में बता रहा हूं, इनका कहानी हम ना जानते हैं। ए पागल आदमी, हम सदन में हमसे मुड़ी उठाता है सब। पप्पू यादव के देखते ही इन लोग का मंदी हो जाता है। हमको चैलेंज कर रहा था, मिस्टर यादव, दिस इज नॉट प्रॉपर वे एंड प्रॉपर दिस थिंग। हमको ओथ के दिए। जिस दिन हम रीनीट की बात कर रहे थे, हैशटैग रीनीट, हमको ये ज्ञान सिखा रहा। हमने कहा अनुकंपा पर जीने वाला ज्ञान सिखाते हो। ये हिंदू मुसलमान नहीं करोगे तो मुखिया में चुनाव जीतोगे। मुखिया में ये हिंदू मुसलमान ना करे तो वार्ड सदस्य में ये चुनाव जीतेगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी। एक आईएम नहीं, एक आईआईटी नहीं, एक गर्ल्स स्कूल नहीं, एक बेटी के लिए एजुकेशन नहीं। नवोदय विद्यालय किसका, कस्तूरबा किसका, कांग्रेस का। सेंट्रल स्कूल किसका, कांग्रेस का। जिला स्कूल किसका, कांग्रेस का। इंजीनियरिंग स्कूल किसका, कॉलेज किसका, कांग्रेस का। नवोदय क्या कहते हैं, हमारा जो सबसे बड़ा क्या नेतरहाट किसका, तो कांग्रेस का। ये 4 लेन किसका, तो हेमंत सोरेन का। ये गांव में सड़क किसका, तो हेमंत सोरेन का। गांव में अस्पताल किसका, तो हेमंत सोरेन का। आप एक काम नरेंद्र मोदी का 5 सीएम का बता दो, 5।
अब आइए एक बात बता रहा हूं आपको, इसको पता नहीं है आदिवासी के इतिहास का। जब संविधान नहीं था, ये तीर धनुष से पेट में भोंक